जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास ले सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि बिना किसी फीस के क्लास लेने के लिए कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। वो शर्त है कि आपको अपनी कॉपी मेंटेन करनी है, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, आपको टेस्ट देने हैं, और जब मैं आपसे बोलूं तब आप अपनी कॉपी का फोटो खींच के मेरे पास भेजेंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ वास्तव में क्लास को ले रहे हैं। पहली चीज। बात रही फीस, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, जब जब क्लास लाइव होंगी तो आपको लाइव क्लास का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जब जब रिकॉर्डेड क्लास में आपको भेजूंगा रिकॉर्डेड क्लास का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो बिना समय को बर्बाद किए, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर 12th अकाउंट, चैप्टर फर्स्ट। नाम है साझेदारी। हर एक पुस्तक में कुछ अलग नाम हो सकता है। कुछ में लिखा होगा साझेदारी का पुनर्गठन, कुछ में लिखा होगा साझेदारी का प्रवेश, कुछ में लिखा होगा सामान्य साझेदारी। तो अलग अलग नाम से आपके पास ये हो सकता है आपके चैप्टर। टॉपिक है साझेदारी। व्हाट इज पार्टनरशिप? ये पार्टनरशिप होती क्या चीज है? सबसे पहली चर्चा यही होती है कि पार्टनरशिप है क्या, साझेदारी है क्या। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, अब ये दो या दो से अधिक, अधिक कितने उसकी भी चर्चा करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं उसे साझेदारी कहा जाता है। क्योंकि सर क्या समझ में नहीं आया बात? देखो सीधी सी बात है, साझेदारी में कभी भी एक अकेला व्यक्ति तो साझेदार हो नहीं सकता कि अकेला व्यक्ति है और वो खुद से साझेदारी करके कोई काम कर रहा है। तो साझेदारी बेटा कुछ कंडीशन होती है, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, दूसरा लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करें, और उस लाभ को क्या करें बेटा, वो आपस में बंटवारा कर लें। तो दो तीन बातें होना जरूरी है साझेदारी के लिए। सबसे पहली शर्त क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति। अब बारी है दो या दो से अधिक व्यक्ति का मतलब क्या है। देखो कोई भी साझेदारी के लिए हमारे पास बेटा एक साझेदारी अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 या पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ नियम है। वो नियम क्या कहते हैं कि कम से कम किसी भी बिजनेस में दो साझेदार होते हैं। कम से कम कितने होते हैं भैया? दो साझेदार होते हैं। अधिक से अधिक, ये अधिनियम कहता है कि अधिक से अधिक 20 साझेदार होते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार कम से कम दो व्यक्ति और अधिक से अधिक 20 व्यक्ति साझेदारी को बना सकते हैं। पर अब इसमें कुछ चेंजेस हैं, कुछ बातें बेटा जो अब आप कंफ्यूज होने वाले हो, लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं हम, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। तो पहले मैंने आपको साझेदारी का मीनिंग बताया। साझेदारी क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई कार्य करते हैं तब उसे या उस स्थिति को साझेदारी कहा जाता है, और जो व्यक्ति उसमें शामिल है उन्हें साझेदार कहा जाता है। उन्हें साझेदार कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें साझेदार कहते हैं। अब बारी है कि सर साझेदारी के लिए कम से कम कितने व्यक्ति चाहिए? दो व्यक्ति। तो लिख लो कॉपी पर, साझेदारी में न्यूनतम दो साझेदार होते हैं, अधिकतम 20 साझेदार होते हैं। पर ये जो 20 है इसमें मैं कुछ बदलाव करने वाला हूं। साझेदारी अधिनियम कब बना था? 1932 में। उस समय क्या बोला गया कि साझेदारी में अधिकतम 20 व्यक्ति होते हैं। लेकिन बेटा अभी वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में एक पार्टनरशिप एक्ट नहीं, एक कंपनी एक्ट बना है बेटा, कंपनी अधिनियम बना है, कंपनी अधिनियम 2013। ये जो कंपनी अधिनियम है इसने कहा कि साझेदारी में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं। तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि साझेदारी में न्यूनतम दो साझेदार होते हैं और वर्तमान में साझेदारी में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं। तो कॉपी पर ये बात लिख ली कि साझेदारी में न्यूनतम कितने साझेदार होते हैं बेटा? साझेदारी में न्यूनतम होते हैं दो साझेदार, अधिकतम कितने होते हैं? 50 साझेदार। लेकिन अगर साफ साफ लिखा हुआ है कि साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने साझेदार होते हैं तो 20 है। साझेदारी अधिनियम
जो साझेदारी का कानून था उसने कितने बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा 20 लोग मिलकर साझेदारी कर सकते हैं, उससे ज्यादा लोग मिलेंगे तो ये इल्लीगल हो जाएगा। जबकि वर्तमान में जो हमारा कंपनी एक्ट बना उसके बाद 2013 में, उस एक्ट ने बोला कि साझेदारी में अधिकतम 50 व्यक्ति हो सकते हैं। तो नॉर्मली 50 व्यक्ति होते हैं, कम से कम 2, अधिकतम 50। और इससे रिलेटेड हर साल एक प्रश्न आता है कि बताओ साझेदारी में न्यूनतम कितने साझेदार होते हैं? 2। अधिकतम कितने साझेदार होते हैं? 50। और साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने साझेदार होते हैं? तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम साझेदार बेटा कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसी पर चर्चा करूंगा बेटा आज मैं, पूरी क्लास ले दूंगा 10-15 मिनट की, और ये बातें समझाऊंगा अधिकतम साझेदार के बारे में। तो ये बातें समझे? हाँ जी सर समझे। अब इसमें और अंदर की कुछ डीपली बातें हैं जो आपको समझनी है, कॉपी पर लिखते रहो। अधिकतम 50, न्यूनतम 2, और साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने होंगे बेटा? 20 होंगे। अब उसी साझेदारी अधिनियम में जो पार्टनरशिप का कानून बना था 1932 में, उस समय की बात है बेटा, उन्होंने कहा कि अधिकतम 20 साझेदार होंगे, लेकिन वहां भी उन्होंने कंडीशन डाल दी। वहां भी उन्होंने क्या डाल दिए? कंडीशन। और कंडीशन ये थी कि अगर आप बैंकिंग व्यवसाय करोगे, पैसे का लेन देन करने वाली आपको साझेदारी बनानी है, जिसमें फाइनेंशियल होगा, पैसे का लेन देन होगा, बैंकिंग तरह का बेटा आपके व्यवसाय होगा, तो ऐसी कंडीशन में अधिकतम साझेदार 20 भी नहीं होंगे, 10 होंगे। कंफ्यूजन पर कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। पूरी बातें समझ लो। न्यूनतम 2 हैं, अधिकतम आए 50 हैं। क्लियर लिखा हुआ है साझेदारी अधिनियम के अनुसार अधिकतम कितने साझेदार होंगे? तो 20 है। लेकिन अगर लिखा हुआ है बैंकिंग बिजनेस में कितने साझेदार होंगे, किसमें बेटा? बैंकिंग व्यवसाय में कितने साझेदार होंगे? तो बैंकिंग व्यवसाय में होते हैं केवल 10 साझेदार। तो जो हमारा ये साझेदारी अधिनियम बना था 1932 में, उन्होंने कहा था कि अधिकतम 20 होंगे, लेकिन अगर आप बैंकिंग व्यवसाय करोगे तो अधिकतम केवल 10 ही होंगे। अगर कुछ और कर रहे हो तो 20, लेकिन अगर बैंकिंग का काम कर रहे हो, पैसे का काम कर रहे हो, वित्तीय लेन देन कर रहे हो, आपने अपना पार्टनरशिप बनाई है जिसमें आप लोगों को लोन दे रहे हो, लोन ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बैंकिंग वाला काम कर रहे हो, पैसे के लेन देन का काम कर रहे हो, ये आपकी साझेदारी है, तो आप अधिकतम केवल 10 ही साझेदार हो सकते हो। तो आज की बातें कितनी कितनी आपको समझ में आई, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि कंफ्यूजन वाली बातें थी। मैंने आपको पहली क्लास ली, लेकिन बहुत शॉर्ट ली है, और ये रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, लाइव क्लास मैंने नहीं ली, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, बच्चे बेटा थोड़ा सा लेट आते हैं तो उन्हें लगता है पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया। तो चूंकि पहली क्लास थी तो मुझे लाइव ना लेकर मैंने रिकॉर्डेड लेने की कोशिश की, ताकि सब बच्चे स्टार्टिंग से एंड तक इस बात को समझ पाएं। ठीक है। कुछ हमारे स्टूडेंट बेटा हो सकता है जो लाइव क्लास का वेट कर रहे हैं, वो परेशान है कि सर लाइव क्लास होनी थी, आज लाइव क्लास नहीं हुई, लेकिन मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं क्योंकि बीच में से आपकी क्लास छूट जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया, बताओ? मैंने आपको आज सिर्फ बताया साझेदारी क्या होती है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो मिलकर काम करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से और अपने लाभ का बंटवारा करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में का अधिनियम क्या है? पेपर में प्रश्न आता है कि साझेदारी किस अधिनियम के अनुसार की जाती है? साझेदारी अधिनियम है 1932 के अनुसार की जाती है। तीसरा प्रश्न आएगा, साझेदारी में न्यूनतम कितने साझेदार होते हैं? 2 होते हैं। अधिकतम कितने होते हैं? 50 होते हैं। और साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग जो उस समय बना था उसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं? 20 होते हैं। लेकिन अगर आप बैंकिंग व्यवसाय करते हो तो अधिकतम कितने साझेदार जोड़ सकते हो? 10 साझेदार जोड़े जा सकते हैं। तो आज की सिर्फ इतनी ही बातें, बहुत ज्यादा बातें मैंने नहीं बताई, बट आप इतनी बातें कॉपी के अंदर लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी सारी चर्चा करेंगे हम कुछ बाद में अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत। आज सिर्फ इतना पढ़ना था। अच्छे से रहें, खुश रहें।